वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं शैलेश आपके अपने परिवार सीनेक्स एकेडमी में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यह भी एसएससी इंटरमीडिएट रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें मैं आप सभी को साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जो कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आज यह 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं आपको 7 प्रैक्टिस सेट साइंस के करवा चुका हूं। फ्रेंड्स, अगर आपने इसी पब्लिकेशन की, रुक्मिणी पब्लिकेशन की और इसी बुक का जीएस के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं किया, उसको भी करें। उसके 24 सेट मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको जाके देखें। फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालाइज इसलिए करते हैं या अनुमान लगा पाते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पूछे कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी तैयारी को जारी रखते हैं। आइए फ्रेंड्स, प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए अभिवहन, ऑप्शन नंबर बी संवहन, ऑप्शन नंबर सी चालन, ऑप्शन नंबर डी विकिरण। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अभिवहन। फ्रेंड्स, अभिवहन कहते किसे हैं? फ्रेंड्स, अभिवहन वायु की क्षैतिज गति के कारण, वायु की क्षैतिज गति के कारण होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहा जाता है। फ्रेंड्स, अभिवहन की 3 विधियां होती हैं। अभिवहन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स? चालन, संवहन और विकिरण। यह अभिवहन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं। फ्रेंड्स, ऊष्मा के संचार की वह प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण के आपस में संपर्क से आगे बढ़ जाती हैं तथा कण स्वयं अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान तक ऊष्मा लेकर नहीं जाते, उसे क्या कहते हैं? उसे चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं। फ्रेंड्स, सभी धातुएं तथा पारा चालन द्वारा ही गर्म होते हैं। क्या क्या फ्रेंड्स? सभी धातु तथा पारा चालन द्वारा ही गर्म होते हैं। जो चालन अभी मैंने बताया, चालन किसे कहते हैं। संवहन में ऊष्मा का संचरण वस्तु के कणों के स्वयं स्थानांतरण से होता है। संवहन में ऊष्मा का संचरण वस्तु के कणों के स्वयं स्थानांतरण से होता है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आयनीकरण ऊर्जा के आवृत्ति रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है? हीलियम, ब्रोमीन, क्लोरीन और नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हीलियम। हीलियम जो तत्व है, इसमें सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। हीलियम क्या है? हीलियम में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है। आयन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है। किसमें? आयन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या जूल प्रति मोल में व्यक्त किया जा सकता है। आइए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 45, 50, 55 या 65? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55। फ्रेंड्स, मानव के कुल रक्त आयतन का प्लाज्मा का लगभग 55% होता है,
जो शेष होता है फ्रेंड्स वह रुधिर कणिकाएं होती हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का भाग लगभग 55% होता है और जो शेष भाग होता है 45% वह रुधिर कणिकाएं होती हैं। फ्रेंड्स, रुधिर को +2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। रुधिर को +2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। फ्रेंड्स, प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा रक्त का जलीय भाग है। प्लाज्मा क्या है? यह रक्त का जलीय भाग है। इसके प्रोटीन में प्रतिरक्षी होते हैं जो रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। फ्रेंड्स, रुधिर प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो शेष भाग सीरम कहलाता है। रुधिर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दे तो उसका जो शेष बचा भाग उसे सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। फ्रेंड्स, एक स्वस्थ मनुष्य में 450 मिलीलीटर रुधिर दान कर सकता है। एक स्वस्थ मनुष्य है वह 450 मिलीलीटर रुधिर को दान कर सकता है, जिसे एक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एक इकाई कहा जाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? मलेरिया, एड्स, गलसुआ या यक्षमा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यक्षमा तपेदिक जिसे कहते हैं, बीमारी जीवाणु के द्वारा होती है। जीवाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग जो एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, डिप्थीरिया होता है, प्लेग होता है, सिफिलिस होता है और टिटेनस होता है, काली खांसी। यह सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स रोग? एक बार फिर से सुनिए। डिप्थीरिया, प्लेग, सिफिलिस, टिटेनस, काली खांसी, टाइफाइड, निमोनिया और हैजा। यह सभी जीवाणु की से होने वाले रोग हैं। फ्रेंड्स, एड्स जो होता है यह विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स क्या है? एड्स यह जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। एड्स विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया किससे होने वाला रोग है? मलेरिया जो है यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। क्षय रोग जो होता है यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु के द्वारा होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है। कालाजार ज्वर का संचरण होता है घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से या ड्रैगन फ्लाई के काटने से। घरेलू मक्खी के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, सिकता मक्खी के काटने से या ड्रैगन फ्लाई के काटने से। कालाजार ज्वर का संचरण होता है। किससे होता है फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला ज्वर का संचरण सिकता मक्खी के काटने से होता है। किसकी मक्खी से काटने से होता है काला ज्वर? यह सिकता मक्खी के काटने से कालाजार ज्वर होता है। इस रोग से प्रभावित अंग जो होता है वह होता है प्लीहा, तिल्ली। इस रोग से प्रभावित अंग है, प्लीहा प्रभावित होता है, तिल्ली प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त अस्थिमज्जा में भी प्रभावित हो जाता है। कालाजार जो है इस रोग से प्रभावित होने वाले जो अंग हैं वह प्लीहा प्रभावित होता है और इसके अतिरिक्त अस्थिमज्जा में भी यह रोग प्रभावित हो जाता है। फ्रेंड्स, मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया जो होता है यह मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है मलेरिया। इसके लिए प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। इसके लिए
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। सोने की बीमारी का वाहक सीसी मक्खी है। सोने की बीमारी का जो वाहक है वह सीसी मक्खी है। नेक्स्ट, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें अधिक क्षमता होती है और इससे ईंधन की बचत होती है। फ्रेंड्स, डीजल ईंधन का प्रयोग प्रायः भारी वाहनों तथा ताप ज्वलित यानी स्वपीड़ित वायु में उड़ने से हुए स्वतः दहन इंजनों में इस्तेमाल होता है। जो डीजल ईंधन है इसका प्रयोग भारी वाहनों में तथा ताप ज्वलित यानी स्वपीड़ित वायु में उड़ने से हुए स्वतः दहन इंजनों में इसका इस्तेमाल होता है। डीजल ईंधन पेट्रोल ईंधन के अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। जो डीजल ईंधन होता है वह पेट्रोल ईंधन के अपेक्षाकृत अधिक प्रदूषण उत्पन्न करता है। फ्रेंड्स, जो जैव डीजल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है। जो जैव डीजल होता है जैव डीजल का प्रयोग पर्यावरण की दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है डीजल की अपेक्षा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, अनुमेय रहता है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार बढ़ता है, क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है। लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से बना जो पदार्थ होता है उसे फेरसफोरिक ऑक्साइड कहते हैं। लोहे में जंग लगने से जो बना पदार्थ उसे फेरोसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। फ्रेंड्स, लोहा व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर जो फ्रेंड्स लोहा होता है, लोहा व इस्पात को जंग से मतलब जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यसद लेपन कहते हैं। फ्रेंड्स, पेंट करके, तेल लगा के और ग्रीस लगाकर यसद लेपन, क्रोमियम लेपन या मिश्र धातु बनाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जा सकता है। किस किस से लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसद लेपन लगाकर, यह सब लगाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किस वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? किसी ग्रह या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए किसी वस्तु को जिस गति से यात्रा करनी चाहिए उसे क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है, वेग में परिवर्तन कहा जाता है, या सीमांत वेग कहा जाता है, या स्थिर वेग कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पलायन वेग, उसे पलायन वेग कहते हैं। फ्रेंड्स पृथ्वी का पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है फ्रेंड्स? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? फ्रेंड्स चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 मीटर प्रति सेकंड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन, एथिलीन, मीथेन या ईथेन? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड्स तो वह है एसिटिलीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है, एथिलीन जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन? यह एक गैसीय रूप में पाया जाता है एथिलीन हार्मोन। फ्रेंड्स इसे वर्ग ने 1962 में हार्मोन प्रमाणित किया था। इसे वर्ग एक वैज्ञानिक है, इन्होंने 1962 में हार्मोन प्रमाणित किया था। फ्रेंड्स यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। ये जो हार्मोन है एथिलीन हार्मोन, यह मादा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है, पुष्पों की संख्या में। फ्रेंड्स एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स यह वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है। क्या है? यह है वृद्धिवर्धक हार्मोन्स है। यह पौधे को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? ऑक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह वृद्धिवर्धक हार्मोन है। यह पौधों को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। फ्रेंड्स साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? फ्रेंड्स यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन यह कोशिका विभाजन का काम करता है। फ्रेंड्स एथिलीन यह प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। एथिलीन जो हार्मोन है यह प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इससे जितने बनने वाले प्रश्न थे सभी कंप्लीट हो गए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन आघात तरंगों को द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? सामान्य ध्वनि, अपश्रव्य, सोनिक थंडर और सोनिक ब्रूम क्या कहलाती है फ्रेंड्स? सोनिक ब्रूम कहलाती है। क्या कहलाती है? सोनिक ब्रूम कहलाती है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संश्लेषण, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? फ्रेंड्स जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यह वायु को प्रदूषित नहीं करती है। फ्रेंड्स पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे में जल, प्रकाश,
पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर किसी व्यक्ति की देखी जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? समलक्षणी, फेनोटाइप, आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, जीन प्ररूप, जीनोटाइप या वंशाणु जीन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेनोटाइप। फ्रेंड्स, फेनोटाइप जो होता है वह माता पिता के आनुवांशिक गुण की अभिव्यक्ति है। फेनोटाइप क्या होता है? यह माता पिता के आनुवांशिक गुण की अभिव्यक्ति है, लेकिन उन्हें विरासत में नहीं मिलते। उनकी अभिव्यक्ति है लेकिन उन्हें विरासत में नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, जीनोटाइप जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, जीनोटाइप में एक जीव की वंशानुगत जानकारी होती है। जीनोटाइप में एक जीव की वंशानुगत जानकारी होती है। जीनोटाइप जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। जीनो जो टाइप है यह जीन संरचना के आधार पर व्यक्त किए जाते हैं। इसके लक्षण जो होते हैं दिखाई नहीं देते। फ्रेंड्स, जीनोटाइप के जो लक्षण होते हैं वह दिखाई नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण संतानों में अवतरित होना, यह क्या कहलाता है? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना वह क्या कहलाता है? उसे आनुवांशिक कहते हैं। क्या कहलाते हैं? उसे आनुवांशिक कहते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं फ्रेंड्स? प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का या ताप का? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं। फ्रेंड्स, धारा का पता लगाते हैं। किसका पता लगाते हैं हम लोग? धारा का पता लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के द्वारा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा हम लोग धारा का पता, विद्युत धारा का पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, विवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी, ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं क्योंकि उन्हें परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है, विवर्तित किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्योंकि उन्हें क्या किया जा सकता है फ्रेंड्स? उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ध्रुवण वह गुण है, ध्रुवण जो होता है वह गुण है जिसके कारण अनुप्रस्थ तरंगे दो भागों में बट जाती हैं। ध्रुवण वह गुण होता है जिसके कारण अनुप्रस्थ तरंगे दो भागों में बढ़ जाती हैं जब किसी माध्यम से गुजरता है, जैसे धनात्मक एवं ऋणात्मक। फ्रेंड्स, अनुदैर्ध्य तरंगे एवं अनुप्रस्थ तरंगे में अंतर
कैबेल ध्रुवण द्वारा किया जा सकता है। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में जो अंतर है वह केवल ध्रुवण द्वारा किया जा सकता है। इन दोनों तरंगों में अंतर। लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन और ट्रिप्सिन। फ्रेंड्स, लार ग्रंथि के द्वारा टाइलिन एंजाइम उत्पादित होता है। टाइलिन एंजाइम जो होता है वो लार ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। फ्रेंड्स, टाइलिन जो होता है वह भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। जो टाइलिन होता है यह जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलता है। फ्रेंड्स, अमाशय के भोजन में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। अमाशय के भोजन में पहुंचने पर पाइलोरी ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। फ्रेंड्स, अमाशय के ऑक्सीटनिक कोशिकाओं में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो जीवाणु को नष्ट करता है। फ्रेंड्स, अमाशय के जठर रस में दो एंजाइम होते हैं। अमाशय के जो जठर रस है उसमें दो एंजाइम उपस्थित होते हैं जिसे पेप्सिन कहते हैं और रेनिन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम से अम्लीय बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? निम्नलिखित विटामिन में से किसकी हीनता से मूत्र में बढ़ी हुई कैल्शियम आयन की हानि होती है? विटामिन ए, विटामिन B5, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। फ्रेंड्स, विटामिन का जनक किसे माना जाता है? विटामिन का जनक फंक को माना जाता है। 1912 में इन्होंने विटामिन शब्द दिया था। विटामिन शब्द इन्होंने ही गढ़ा है कि इन्होंने फंक ने 1912 में। फ्रेंड्स, बात करते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह रेटिनॉल होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन होता है। और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल। और फ्रेंड्स, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन ए की जब कमी होती है फ्रेंड्स तो वहाँ रतौंधी की बीमारी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और फ्रेंड्स, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। और मसूड़ों का फूलना भी विटामिन सी की कमी से होता है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, या लाल रक्त कोशिकाएं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन उन प्रतिपिंडों का निर्माण करती हैं जो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? WBC, वाइट ब्लड सेल्स।
श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC का कार्य शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करना होता है। WBC का कार्य क्या होता है? ये शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है, इसका WBC का कार्य। फ्रेंड्स, यह हमारे शरीर में प्रतिरक्षण एवं संवेदनशीलता को बनाए रखता है। यह जो होता है हमारे शरीर में प्रतिरक्षण एवं संवेदनशीलता को बनाए रखता है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? रक्त एक संयोजी उत्तक होता है। फ्रेंड्स, WBC वाइट ब्लड सेल्स का सबसे अधिक भाग 60 से लेकर 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? 60 से 70% भाग न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है WBC। फ्रेंड्स, न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होती हैं यह रोगाणु और जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। फ्रेंड्स, जो डेंगू होता है, डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। डेंगू ज्वार के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस, जिसे गोबर गैस भी कहते हैं, का एक प्रमुख घटक है? निम्नलिखित में से कौन बायोगैस, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 68 का। एसिटिलीन, इथेन, एथिलीन या मीथेन। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस, गोबर गैस का प्रमुख घटक होगा? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मीथेन जो होता है फ्रेंड्स, ये बायोगैस, गोबर गैस का प्रमुख घटक होता है। फ्रेंड्स, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस फ्रेंड्स, ये मीथेन तथा इथेन मुख्य रूप से होता है प्राकृतिक गैस में। प्राकृतिक गैस में मीथेन तथा इथेन मुख्य रूप से होता है। फ्रेंड्स, तेल गैस जो होती है, तेल गैस, यह सरल संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। कौन? तेल गैस। तेल गैस जो होता है सरल संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। फ्रेंड्स, वायु श्रृंगार गैस, वायु अंगार गैस, वायु अंगार गैस जो होती है यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होता है, वायु अंगार गैस। और फ्रेंड्स, भाप अंगार गैस जो होती है यह किसका मिश्रण होता है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, भाप अंगार गैस। फ्रेंड्स, इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस जो होता है यह मीथेन तथा ईथेन का मिश्रण होता है, प्राकृतिक गैस। इसको ध्यान में रखना फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? खाने का सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, बिना बुझा चूना, ऑप्शन नंबर सी बुझा चूना, ऑप्शन नंबर डी धोने का सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? खाने का सोडा, बिना बुझा चूना या धोने का सोडा। जो फ्रेंड्स खाने का सोडा होता है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग शुष्क पाउडर अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। फ्रेंड्स, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग साबुन बनाने में, इत्र और शराब बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, मिथाइल अल्कोहल का यूज कब किया जाता है? फ्रेंड्स, ईंधन और वार्निश में और कृत्रिम रंग को बनाने में मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, गिलसराल का प्रयोग यह पारदर्शक साबुन और जूतों की पालिश
छपाई की स्याही बनाने में ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? निम्नलिखित में से किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिक होती है? शिशु में, लगभग 10 वर्ष के बच्चों में, या पुरुष में, या महिला में? किसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, पुरुष जो होता है, पुरुष में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता अधिकतम होती है। फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन को क्या कहा जाता है? श्वसन वर्णक कहा जाता है। हीमोग्लोबिन के दो भाग होते हैं। उसका जो पहला भाग होता है उसे हीमेटिन, और जो दूसरा भाग होता है उसे ग्लोबिन कहा जाता है। हीमेटिन जो होता है फ्रेंड्स, हीमेटिन यह आयरन पारफायरिन, हीमेटिन जो होता है यह आयरन पारफायरिन रिंग होता है जिसमें लौह परमाणु होता है। हीमेटिन आयरन परफायरिंग रिंग होता है जिसमें लौह परमाणु होता है। फ्रेंड्स, जो ग्लोबिन होता है यह लौह युक्त प्रोटीन है। जो ग्लोबिन क्या है? यह लौह युक्त प्रोटीन होता है। यह हीमोग्लोबिन का 95% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, इसका जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, इसमें कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वह बी तथा सी। यह जल में घुलनशील विटामिन है। घुलनशील विटामिन है बी तथा सी जल में। फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत कौन कौन को शामिल किया जाता है? वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है? फ्रेंड्स, उसमें शामिल किया जाता है ए को, बी को, ई को और के को वसा में घुलनशील विटामिन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क में से होकर कितना लीटर रक्त गुजरता है? 1.7 लीटर, 17 लीटर या 170 लीटर या 1700 लीटर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक दिन में किसी सामान्य व्यक्ति के वृक्क में से होकर लगभग 170 लीटर रक्त गुजरता है। फ्रेंड्स, किडनी हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है। किडनी क्या होता है? किडनी जो होता है ये हमारे शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है। कितनी होती है इसकी संख्या? हमारे शरीर में एक जोड़ी होती है इसकी संख्या। फ्रेंड्स, किडनी के कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। फ्रेंड्स, जो किडनी का भार वयस्क मनुष्य में लगभग 140 ग्राम होता है। किडनी का भार कितना होता है? वयस्क मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें 140 ग्राम होता है किडनी का भार। फ्रेंड्स, किडनी की भीतरी अवतल सतह हाइलम कहलाती है। क्या कहलाती है? किडनी की भीतरी अवतल सतह हाइलम कहलाती है। किडनी के दो भाग होते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और भीतरी भाग को मेडुला कहा जाता है। किडनी के दो भाग होते हैं।
बाहरी भाग जो होता है उसे कार्टेक्स कहा जाता है और जो आंतरिक भाग मतलब भीतरी भाग होता है उसे मेडुला कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है? एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें या उपयुक्त सभी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न संख्या 73 था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। किसकी किसकी किरणें? एक्स किरणें, गामा किरणें तथा पराबैंगनी किरणों की गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। मतलब इसका उपयुक्त सभी से करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स गामा किरणें की जो आवृत्ति हर्ट्ज होता है वो कितना से कितना तक होता है? गामा किरणें का जो आवृत्ति हर्ट्ज होता है वो कितने से लेकर कितने के बीच होता है? तो फ्रेंड्स गामा किरणें का जो आवृत्ति हर्ट्ज होता है वो 10 की पावर 20 से लेकर 10 की पावर 18 हर्ट्ज तक होता है। और फ्रेंड्स एक्स किरणें का जो हर्ट्ज होता है आवृत्ति हर्ट्ज वह 10 की पावर 18 से लेकर 10 की पावर 16 हर्ट्ज होता है। पराबैंगनी किरणें का जो हर्ट्ज होता है वह 10 की पावर 16 से लेकर 10 की पावर 14 हर्ट्ज होता है। ये नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यदि F1, F2 और F3 क्रमशः हीरा, कांच और जल में प्रकाश की आवृत्तियां हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल का जो वेग होता है वह कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है फ्रेंड्स? 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल का जो वेग होता है वह 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। फ्रेंड्स निर्वात में प्रकाश की चाल का वेग पानी में कितना होता है? पानी में प्रकाश की चाल का वेग कितना होता है? 2.25 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है पानी में प्रकाश की चाल का वेग। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स, यह अंतिम प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर ए कार की बेल्ट, ऑप्शन नंबर बी अलार्म की घड़ी, ऑप्शन नंबर सी बॉल पेन, ऑप्शन नंबर डी स्टीम आयरन। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्टीम जो आयरन होता है, स्टीम आयरन यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। स्टीम आयरन यह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। फ्रेंड्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है फ्रेंड्स, दूसरा नियम जो है यह ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है यह ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है।
फ्रेंड्स 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।